तब जब भी भगवान श्री राम का कोई काम होता है, तब तब यह गिलहरी अचानक से भगवान श्री राम के काम के लिए आ जाती है, चाहे वो कोई सा भी योग क्यों ना हो। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो से, जब साक्षात यह चमत्कार हुआ तो क्या हुआ। जब से अयोध्या निर्माण का काम शुरू हुआ है, कभी कोई शुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं। जहां आज चारों ओर से देश भर में खुशियां ही खुशियां छाई है, वही राम मंदिर निर्माण से भारत देश की ये धरती धन्य हो गई है। आइए जानते हैं आज चौंका देने वाला गजब रहस्य, गिलहरी का आखिर क्या वजह है कि जब राम मंदिर का काम हो रहा था तो क्यों एक नन्ही सी गिलहरी आकर अचानक से राम मंदिर के पत्थर पर बैठ गए। क्या यह वही गिलहरी हैं जो सतयुग में राम सेतु के समय वहां मौजूद थी और राम सेतु का काम में जहां सारे जी एक छोटे से जीव से लेकर मनुष्य देवता सभी योगदान दे रहे थे, वहीं गिलहरी भी रामकाज में हाथ बंटाने लगी, पर कद छोटा होने की वजह से वह काम नहीं कर पाई। क्या ये सतयुग की ही गिलहरी हैं? आखिर क्यों सर्दियों वाली गिलहरी अचानक से कलयुग में प्रकट हो गए? आज के इस खुलासे बड़े ही चौंका देने वाले। क्या कलयुग में इस नन्ही सी गिलहरी की अचानक से प्रकट होने का रस सतयुग से जुड़ा है, जब श्री राम अपनी पत्नी सीता व अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास पर थे तो रास्ते चलते हर तरह के धरातल पर पैर पड़ते रहे। कहीं नर्म घास भी होती, कहीं कठोर धरती भी, कहीं कांटे भी। ऐसे ही चलते हुए श्री राम का पैर एक नंदी सी गिलहरी पर पड़ा। उन्हें दुख हुआ और उन्होंने उस नन्ही गिलहरी को उठाकर प्यार किया और बोले, अरे मेरा पाँव तुझ पर पड़ा, तुझे कितना दर्द हुआ होगा ना। जब गिलहरी ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन कितने दुर्लभ है, संत महात्मा इन चरणों की पूजा करते नहीं थकते, सब प्राणी आपके चरणों के लिए तरसते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन चरणों की सेवा का एक पल मिला, इन चरणों को इस कठोर राह से एक पल का आराम दे सकी। प्रभु श्री राम ने कहा कि फिर भी दर्द तो हुआ होगा ना, तो चिल्लाई क्यों नहीं। इस पर गिलहरी ने कहा, प्रभु कोई और मुझ पर भाव रखता तो मैं चीखती है राम राम राम, किंतु जब आपका ही पैर मुझ पर अदा तो मैं कैसे पुकारती। भगवान श्री राम ने बड़े ही प्यार से उस गिलहरी को हाथों में उठाया और उस नन्ही सी गिलहरी की पीठ पर बड़े ही प्यार से अंगुलियां भेरी, जिससे कि उसे दर्द में आराम मिले। अब वह इतनी नजदीक है कि तीन ही अंगुलियां फिर सकी। भगवान श्री राम ने उस गिलहरी के इतने छोटे शरीर और इतनी बड़ी भक्तिभाव को देखते हुए उस गिलहरी को कहा है, मेरी प्यारी और नन्ही सी गिलहरी, जब कुछ समय बाद रावण को मारने के लिए समुद्र पर सेतु निर्माण का काम होगा तो उस समय मेरे साथ भक्तों की खास भूमिका रहेगी और उस निर्माण कार्य में तुम्हारा भी विशेष सहयोग रहेगा। उसके बाद जब कुछ समय बाद जब लंका चढ़ाई के लिए राम सेतु कार्य चल रहा था तो वहीं गिलहरी अपने परिवार, कुटुंब, कबीलों के साथ राम जी के कार्य के लिए आ गई। जब सभी बंदर राम जी का नाम लिखे हुए पत्थर पानी में डालने जा रहे थे तो उस समय उसके लहरी के समेत सभी गिलहरियां अपने मुंह में कंकड़ पत्थर भरकर लाते और पत्थरों के बीच उनको भर देती थी। इस दौरान उन्हें वानरों के पैरों के बीच से होकर गुजरना होता था। वानर भी गिलहरियों से तंग आ चुके थे, क्योंकि उन्हें भी गिलहरी को बचाते हुए धीरे धीरे निकलना होता था, लेकिन वानरों को यह नहीं मालूम था कि यह गिलहरियां यहाँ वहाँ क्यों दौड़ रही है। तभी एक वार्नर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो, तुम हमें काम नहीं करने दे रही। तभी उनमें से वार्नर ने गुस्से में आकर एक गिलहरी को उठाया और उसे हवा में उछालकर फेंक दिया। हवा में उड़ती हुई गिलहरी भगवान का नाम लेती हुई सीधा श्री राम के हाथों में ही जाकर गिरी। प्रभु राम ने स्वयं उसे गिरने से बचाया था। वह जैसे ही उनके हाथों में जाकर गिरी और उसने आंखें खोलकर देखा तो प्रभु श्री राम को देखते ही वह खुश हो गई। उसने श्री राम से कहा कि मेरा जीवन सफल हो गया, जो मैं आपकी शरण में आए। तब श्री राम उठे और वानरों से कहा कि तुमने इस गिलहरी को इस तरह से क्यों लज्जित किया। श्री राम ने कहा कि या तुम जानते हो, गिलहरी द्वारा समुद्र में डाले गए छोटे पत्थर तुम्हारे द्वारा फेंके जा रहे बड़े पत्थरों के बीच के फासले को भी रहे हैं।
इस वजह से यह पुल मजबूत बनेगा। यह सुन वानर सेना काफी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने प्रभु राम जी से और गिलहरी से क्षमा मांगी। तब श्री राम हाथ में पकड़ी हुई गिलहरी को अपने पास बुलाया और उसे इस घटना के लिए क्षमा मांगी। उसके कार्य को सराहना देते हुए उन्होंने उसकी पीठ पर अपनी अंगुलियों से स्पर्श किया और साथ ही यह वरदान दिया कि जब जब भी मेरे लिए कोई काम होगा तब तक तुम वहां मौजूद रहोगे और मेरे उस काम में सहयोग करोगी। तुम्हारे सहयोग के बिना मेरा कोई भी काम पूर्ण नहीं होगा। तब से लेकर अब तक चाहे कोई भी काल हो, कोई भी योग हो, श्री राम से संबंधित कार्य में अपने सहयोग हेतु वह गिलहरी प्रकट हो जाती है। यही कारण है कि जब कलयुग में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो अपने वरदान के फलस्वरूप वह गिलहरी वहां प्रकट किया और यही कारण था कि वह उस समय काम कर रहे एक मजदूर की नजर उस गिलहरी पढ़े। पहले तो उस मजदूर को लगा कि ऐसे ही कोई जानवर होगा, लेकिन बाद में जब उसने उस गिलहरी को पत्थर पर कुछ करते हुए और हाथ जोड़े देखा तो वह मजदूर भी हैरान रह गया। फिर अचानक से उसने कुछ और देखा। उसने देखा कि वही गिलहरी खुरच खुरच कर पत्थर की शेप बना रही थी और साथ ही कुछ राम राम जय श्री राम जैसा स्वर भी अपने मुंह से निकाल रही थी। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। ऐसे चमत्कार जब भगवान श्री राम जी की कृपा होती है तभी देखने को मिलते हैं। तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने की आपको कितनी खुशी है, कृपया हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना भी मत भूलें। जय श्री राम।